अच्छा जी, जो कल तक इमरान खान को रिलीज करने की बातें करता था वो आज ही हमारे पंजाबी भाइयों को अपने मुल्कों से निकाल रहा है। Deportation in American history. We have no choice because that's not sustainable by any. नंबर 1, एक बंदा है जिसके पास पाकिस्तान के अंदर कह लो या बांग्लादेश के अंदर कह लो या इंडिया के अंदर कह लो, एक इस तरह का बंदा है जिसके पास कमाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ। अगर कोई रास्ता है भी तो वो दिहाड़ी के 500,000 कमा रहा है, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि वो सोच रहा है कि शायद मैं अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। तो वो क्या करता है जी, अपनी जितनी भी जमा पूंजी होती है, अब हर घर में आपको पता ही होगा, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो हर एक घर में कुछ ऐसा फैक्टर लाजमी होता है जिसकी वजह से हमें कोई 20 से 25 लाख का मिल सकते हैं। किसी के गहने होते हैं, किसी की ज़मीन होती है, किसी के घर में कार खड़ी हुई होती है, कोई किसी का बाप सरकारी नौकरी पे होता है जो कि पेंशन मिल जाती है उसको, ठीक है। वो क्या करते हैं जी, वो अपनी ज़मीनें या गहने बेच के 24-25 लाख इकट्ठा करके एक एजेंट को देते हैं, जो कि एजेंट इनको बाहर की कंट्री में भेजता है। बाहर की कंट्रियों में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आमदनी ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मजदूर मजदूरी करके यहाँ पे 500,000 कमाएगा, वही अगर यूएसए के अंदर मजदूर मजदूरी करके 500,000 कमाएगा तो वो $500,000 होंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश की करेंसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग उधर जाने की कोशिश में रहते हैं और अपना जितना भी पैसा होता है सोचते हैं कि 20-25 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, हम लोग फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे, और बहुत ही अपने आप को मुश्किल में डालते हैं और बहुत सी ऐसी जगहों से निकलते हैं जहाँ से उनका जिंदा बच के आना भी बहुत मुश्किल होता है। बाहर के मुल्क के अंदर जाने के लिए हमारे पास 3 तरीके जो कि मौजूद होते हैं। नंबर 1 पे जो कि स्टूडेंट के तरीके होते हैं, जिस तरह से कोई स्कॉलरशिप लग जाती है, कोई कंपनी हायर कर लेती है। दूसरा तरीका इसमें ये आता है कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप उसकी टिकट परचेज कर सकते हैं, आप उसका वीज़ा परचेज कर सकते हैं। जिस तरह बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो जिस तरह से जाते हैं इस तरह से आप लोग जा सकते हो। और तीसरा तरीका जो ये आता है वो ये वाला होता है कि आप थोड़े पैसे दे के काम निकलवाना चाहते हो, जिसको डंकी कहा जाता है, ठीक है। हम में से काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो यही काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको बाहर के मुल्क के अंदर वीज़ा नहीं मिलता और वहाँ पे वो छुप के काम कर रहे होते हैं, और फिर उनका वो दिन आ जाता है जिस दिन उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो ये पहले ही आपको पता होगा कि ये कितनी बड़ा मसला है जो कि अभी तक हम हल नहीं कर सके हैं। वो इसलिए कि हमारी जो फाइनेंशियली हालत है वही मुल्कों की ठीक नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ एजुकेशन के मसले हैं, वो सारी चीज़ें अपनी साइड पे रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनको डिपोर्ट क्यों किया गया और कब किया गया और कितने लोगों को किया गया। और काफ़ी लोगों का कहना ये है कि ये चीमा भाईजान जो हैं वो गाने वगैरह लिखते हैं, उनका जो सॉन्ग था उसकी वजह से वो ट्रंप ने सुन लिया और ट्रंप जो मतलब कि वो गुस्से हो गए और उसको किसी ने ट्रांसलेट करके सुना दिया। फिर इस वजह से वो उन्होंने काफ़ी इंडियन भाइयों को अमृतसर डिपोर्ट कर दिया। इस तरह का कोई सीन भी नहीं हुआ था जब वो इलेक्शन होने वाले थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि हम जितना भी चाहेंगे अपनी यूएसए की स्टेट को मजबूत और एक कामयाब स्टेट बनाएंगे, और हम जो इलीगली कंट्रियों से जो भी लोग आते हैं हम उनको डिपोर्ट करेंगे और उनको यहाँ रहने का कोई भी उनका नहीं होगा जरिया। ये एक तरीके से ये बात ठीक भी है कि अगर कोई इस तरह से आता है तो वो डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये लीगली तौर पे इलीगल चीज़ है जो कि हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है जो एजेंट्स वहाँ से उनको लेके आते हैं वो उनका पक्का काम नहीं करते, उनका कच्चा पक्का काम करके उनको फंसा देते हैं। तो उनको डिपोर्ट करने का मकसद ये नहीं था कि ट्रंप ने गाना सुना हुआ था, उनको डिपोर्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो इलीगल तरीके से यूएसए के अंदर रह रहे थे और उनको एक तरफ से छांटी करके बाहर निकाल दिया गया। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई गैर कंट्री का बंदा आ जाए और वो रहने लग जाए तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। तो टोटल 205 की तादाद होती है जिनको 4 फरवरी के अंदर डिपोर्ट किया जाता है यूएसए से। और अगर हम उनका इंटरव्यू सुने तो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 2 ਥਾਂ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ करना, मैं कहना कि साड़ी हेल्प ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ जाए। तो ये पहली बार था कि किसी को मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपोर्ट किया गया था। पहले ये कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट्स होती थी उनके ज़रिए डिपोर्ट किया जाता था इनको, या फिर जो शिप्स जाती थी उनके थ्रू जो भी डिपोर्ट वाले बंदे होते थे उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता था, जेलों के अंदर रख दिया जाता था, और जिस तरह से वो उतने बंदे इकट्ठे हो जाते थे तो उनको साथ में मिक्स करके डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो तकरीबन कोई ये कहते हैं कि 4500 या $5000 का खर्चा आता है अगर एक एयरक्राफ्ट वहाँ से निकाल के यहाँ पे लाई जाए, मतलब डिपोर्ट किया जाए, तो उस डिपोर्ट के प्रोसेस पे इतना खर्चा आता है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 40 घंटे लगे उनको वहाँ से आने के लिए, और बीच में उनका टॉर्चर ये था कि उनको अगर वॉशरूम में भी लेके जाया जा रहा था तो उनके हाथ बंधे हुए थे, हाथ खुले नहीं हुए थे, और जो खाने में चीज़ें मिल रही थी वो भी खाने के लिए हाथ नहीं खोले गए थे, जो कि उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया था 40 घंटे के अंदर। 40 घंटे तकरीबन कोई 2 दिन बनते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या कैफियत गुजरी होगी। लेकिन वो सारा काम क्यों कर रहे होते हैं? वो अपने घरों के लिए कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। तो इतना मेन सेक्रीफाइस कर जाते हैं, क्योंकि जब वो डंकी लगा के जाते हैं वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक टॉर्चर झेल के गए हो गए होते हैं। और वहाँ पे भी रहना कोई इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे भी वो इस तरह के काम करवाते हैं कि भाई बंदे की सोच दंग रह जाती है। तो अब यहाँ पे सीखने की बात ये थी कि हमें अपने आप को एजुकेट रखना चाहिए, हमें अपने आप को हर चीज़ के इत्तला देनी चाहिए। ये अक्सर अगर आप इनके इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो उनमें वो लोग होते हैं जो कि तकरीबन पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं। वो लोग मतलब कि कोई 50 साल का, 25 साल का या 55 साल का या अनएजुकेटेड बंदे जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, वही इस तरह से बाहर गए हुए होते हैं, और उनको इतनी नॉलेज ही नहीं होती। उनका जो क्या कहते हैं जी, अपना जो एजेंट्स होते हैं वो उनसे पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद उनको जहाज़ में चढ़ा देते हैं, उनका फ़ायदा हो जाता है, उनको 10-12 लाख बच जाते हैं। बाकी जो है वो आगे खुद जाने, उसका काम जाने, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी और अपने से ज़्यादा बेहतरीन मुल्क में जाके रहना और उसके वीज़ों का बंदोबस्त वगैरह करना। तो इतनी जल्दी इन एजेंटों के पीछे मत लगा करो, अपने आप को एजुकेट किया करो। आजकल तो वैसे ही इतना टेक्नोलॉजी का दौर है। ये सारी बातें इसलिए भी बताई जाती हैं ताकि आप लोग एजुकेट रहो। अगर आप, क्योंकि आप लोग अगर उस नतीजे पे पहुंचो किसी दिन जब आपके पास भी स्किल्स ना हो, जब आपके पास भी कोई अच्छी इनकम ऑफ सोर्स ना हो, अगर आप भी बाहर मुल्क जाना चाहो तो आप इन जैसे चूतियों के हाथ ना लगो और बच जाओ, ठीक है। फिर आप कहोगे कि ये गाना सच हो गया। लेकिन अगर आप सोचें कि उनके घरों पे क्या गुजर रही होगी, जिनके काफ़ी बच्चे जाते हैं और रास्तों में मर जाते हैं, और काफ़ी डिपोर्ट के टाइम पे भी मार दिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कहानी है जो कि बहुत पीछे छुपी हुई है। अगर इसको सामने लाया जाएगा तो बहुत सारे मसले भी खड़े होंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए तुम याद पाए। मेरे यार ने शैताना दी जो पूजा करते जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। जट्टां दे पुत्तां नूं रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे।